आजकल के लड़के लड़कियां शादी के पहले एक साथ रहते हैं, शादी के पहले इनका ईलू ईलू चालू हो जाता है और ये शादी के पहले ही संबंध बना लेते हैं और शादी के बाद, शादी के पहले ही संबंध बनाते हैं। और सुनो, शादी के पहले लड़का एक से, फिर दूसरे से, लड़की भी एक से, फिर दूसरे से, ऐसे जब आप 17 जगह संबंध बनाओगी या बनाओगे, तो जब आपका 17 जगह मन भटक चुका है तो विवाह तो एक से होगा, तो फिर विवाह एक से होगा तो एक में तुम टिक ही ना पाओगे। आज तलाक की सारी जड़ क्या है कि लड़की पहले से फ्रैंकली 10 लड़कों के संग रह चुकी है, लड़के बहुत सारी लड़कियों के संग रह चुके हैं, तो अब एक के साथ जी नहीं लग रहा है, तो तलाक तो होना ही था। पहले तो ले दे के एक ही पत्नी होती थी, पत्नी ही देवी होती थी, वही सब कुछ होती थी, पति भगवान होता था। पति क्या होता था? बोलो मेरी मां। अब जो लड़कियां 17 पुरुषों के संग रह चुकी हैं पहले लिव इन में, वो अपने पति को भगवान मानेंगी? हाँ, काय का भगवान, तू तेरे जैसे तो बहुत पहले ही आए। ले तलाक, दूसरा आएगा, दूसरा जिंदाबाद। सब चरित्र बिगड़ गया। लिव इन के नाम पर हमारे देश में चरित्रहीनता फैल गई। लड़की को आपने भेजा था पढ़ने, लड़कों को भेजा था पढ़ने, वो पढ़े कम, वैश्या बन गए। अच्छा एक बात बताओ, शादी के पहले दूसरे पुरुष या दूसरी स्त्री से संबंध रखने वाले को हमारे गांव की भाषा में, सिंपल भाषा में क्या बोला जाता? वैश्या। इसलिए हमारे यहां पतिव्रता नारियां होती हैं। मेरी मां, अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, वैश्या ना बना देना। ये लिव इन एक प्रकार का जो आज का कल्चर है, इसे लिव इन कह जरूर रहे हैं, लेकिन लिव इन ना कहो, इसे शुद्ध में वैश्यालय कहो। हिंदी भाषा, ये लिव इन नहीं है साहब, इसे तो छुपाने के लिए, नाम छुपाने के लिए आपने लिव इन नाम दे दिया इंग्लिश में। ये शुद्ध में एक वैश्यालय है, जहां से पुरुष वैश्या निकल रहा है। स्त्री क्या बनाओगे? जोर से। आपका चरित्र अच्छा है, राम का चरित्र अच्छा है, इसलिए तो मंदिर बने राम के। राम चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन। राम के चरित्र की पूजा होती है और रावण के पुतले नहीं, रावण के चरित्र के पुतले जलाए जाते हैं। पुतले किसके जलाए जाते हैं? रावण के। क्या रावण व्यक्ति बुरा है या उसका चरित्र बुरा है? आप कभी बुरे नहीं होते, आपका अच्छा या बुरा चरित्र होता है। इसलिए मर जाना बेहतर है साहब। हमारे यहां झांसी की रानी को कितने लोग जानते हो? खूब लड़ी मर्दानी वो तो सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। झांसी की रानी जो है, जब झांसी की रानी को अंग्रेजों ने घेर लिया और वो जंगल गई, तो उनके घोड़े को गोली लग गई। झांसी की रानी जब मरी तो बताओ उनकी आयु कितनी थी? आप बताओ बहन, झांसी की रानी की उम्र क्या थी? ये बहन बताएंगी। ये बहन, झांसी की रानी जब मरी क्या आयु थी? 23 ईयर, 23 साल। घोड़े को गोली लग गई, बच्चा छोटा पीठ में बांध रखा था, विवाह हो चुका था, एक बच्चा था। जंगल में एक साधु मिले, बच्चा संत को दिया और साधु के कुटिया को, घास को ऊपर डाला, आग लगा दी, जिंदा जलने लगी झांसी की रानी। साधु ने कहा, बेटी क्या किया तूने, जिंदा क्यों जल गई? ये पाप है बेटी। झांसी की रानी ने जो आखिरी शब्द कहे थे वो हर लड़की को सुनना चाहिए। झांसी की रानी ने कहा, संत जी कह देना दुनिया वालों को, जब तक शरीर में ताकत थी, घोड़े ने, लोगों ने साथ दिया, तो मैं राष्ट्र के लिए लड़ती रही, मैं देश की रक्षा करती रही। लेकिन अब
दुश्मनों से घिर चुकी हूं और मैं भारत की लड़की हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों को लग जाती हूं हाथ, तो अंग्रेज मुझे नोच नोच करके खा जाएंगे। और मैं भारत की लड़की हूं महाराज, मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं अपने चरित्र की रक्षा कर रही हूं। ये मेरे चरित्र की रक्षा है। मर गई वो लड़की, चरित्रहीनता क्या होगी मेरी मां? हमारा देश कैसा था, इस देश की पहचान। अब आप कहते हो हमारा देश बड़ा धार्मिक है, लेकिन देखो ना अमेरिका आगे चला गया, लंदन बहुत आगे चला गया, जापान बहुत आगे टेक्नोलॉजी में पैसे में चला गया, तरक्की में चला गया, भारत बहुत पीछे रह गए ना। भारत कभी किसी से पीछे था ही नहीं। बात टेक्नोलॉजी की करो तो अमेरिका आगे है, बात पैसे की करो तो अमेरिका आगे है, लेकिन बात चरित्र की करोगे ना तो भारत ही आगे है। और हमारे देश में पैसे वाले को बड़ा नहीं माना जाता, हमारे देश में चरित्र वाले को बड़ा माना जाता है। पैसे वाले को बड़ा माना जाता तो रावण के मंदिर बनाए जाते। चरित्र वाले को बड़ा माना गया, इसलिए घास की झोपड़ी में रहने वाले राम के मंदिर बनाए गए। मैया किसको बड़ा मानती हो आप, पैसे वाला या चरित्र वाला? जोर से हाँ। इसलिए मेरी मां, हमारा देश सबसे बड़ा है, सबसे विकसित है। वो विकास कैसा? अपने चरित्र को गवा के विकास किया। तो क्या किया? अमेरिका में विधवा स्त्रियां नहीं होती, भारत में विधवा स्त्रियां होती हैं। क्यों? हमारे यहां पति मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार देती हैं, पर पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। ऐसी स्त्रियां सिकंदराबाद में हजारों मिल जाएंगी और पूरे भारत में लाखों की संख्या में मिल जाएंगी ऐसी स्त्रियां। आपकी मौसी, आपकी बुआ, आपकी दादी, आपकी नानी, जवानी में बहुत सारी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, सारी जिंदगी उसकी विधवा रहकर गुजारती हैं और उसके चरित्र पर एक दाग नहीं लगता। ऐसी स्त्रियां इस देश में है या नहीं? हाँ या ना? जोर से। लेकिन अमेरिका में एक भी विधवा स्त्रियां नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पति मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मर जाए तीसरा जिंदाबाद, तीसरा मर जाए चौथा जिंदाबाद। वहां तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम है ना। 80 साल में पति मर जाए तो 80 साल का बुढ़ा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आती है। ये वहां का कल्चर है। आप हंस रहे हैं इन बातों पर, वहां है। बोलो हाँ कि ना? अब बताओ, उनका चरित्र और हमारा चरित्र में जमीन आसमान का अंतर है। जोर से तो बताओ, चरित्र से कौन बड़ा है? भारत माता की। हमारी चरित्र की बराबरी, हमारे चरित्र की बराबरी, हमारे देश के चरित्र की बराबरी, हमारे देश की बहन बेटी माता पिता के चरित्र की बराबरी दुनिया में कोई कभी कर ही नहीं सकता। टेक्नोलॉजी अलग विषय है, पैसा अलग। पैसा तो वैश्या के पास भी खूब होता है, तो क्या वैश्या को बड़ा मान लेंगे? हमारे यहां तो कथा किसकी है? सती सावित्री की। सती सावित्री अपने पति को यमराज के मुंह से वापस ले आई ना। फिर हमारे यहां सतियों की कथा है। पतिव्रता अनुसुईया मां के द्वार पर ब्रह्मा विष्णु आए, बोले माता हम तुम्हारी भिक्षा लेना चाहते हैं, दे दो। माता ले आई, फल फूल ले लो बाबा। बोले नहीं, ऐसे नहीं लूंगी, पहले अपने सारे कपड़े उतारो। माता अनुसुईया को कहा ब्रह्मा विष्णु महेश साधु बनकर आए, बोले आप अपने कपड़े उतार दो, हम भिक्षा लेंगी। माता अनुसुईया समझ गई कि मैं पतिव्रता हूं और पतिव्रता नारी किसी और पुरुष के सामने निर्वस्त्र खड़ी हो जाए, ये पातिव्रत धर्म को नष्ट करना है। माता समझ गई कि यह सामान्य नहीं, अंदर से जल लाई और जल में हाथ में जल लेकर कहा कि हे विधाता तुम साक्षी हो, यदि मैं पतिव्रता हूं तो ये तीनों पुरुष बच्चे बन जाएं। ब्रह्मा विष्णु के ऊपर छोड़ा, तीनों बच्चे बन गए। मैया ने दूध पिलाया, पालना में झुलाया। ये कथा जानते हो कि नहीं? बोलो। ये ऐसा देश है जहां पति की सेवा के बल पर नारी इतनी बड़ी बन जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस मां का दूध पीने के लिए आ जाते हैं। ये पातिव्रत धर्म है, ये चरित्र है इस देश का। इसलिए मेरी मां
बेटी को एक कक्षा कम पढ़ाओ भले, पर चरित्रवान बनाना। मेरी बहनों, कोई लड़का तुम्हें देखे और तुम्हें आई लव यू कहे तो उसका आई लव यू तुरंत वापस करना। बोले अपनी माँ को आई लव यू कहे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। तेरी माँ से प्यार कर, तेरी माँ को तेरे प्यार की बहुत जरूरत है। मुझे प्यार करने वाली मेरी माँ है और मेरा बाप है। अच्छा बताओ, आपके माता पिता आपको प्यार करते हैं कि नहीं? किस किस के माँ बाप प्यार करते हैं? तो क्या आपको और किसी के प्यार की जरूरत है? अपनी माँ से कहो कि माँ हमें आपके सिवा किसी और के प्यार की जरूरत नहीं। आपके पिता चप्पल घिस गई तुम्हारे बाप की तुम्हारे लिए कमाते कमाते। सुनो, तुम अच्छा स्कूल में पढ़ती हो ना, अच्छे कॉलेज में पढ़ती हो ना, हाँ या ना? तुम्हारे पिताजी मेहनत करते हैं कि नहीं? पैसा लाते हैं ना? तुम्हारे लिए ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, 2 पैसा ज्यादा कमाते हैं बेटा, इसलिए कि तुम पढ़ जाओ, तुम अच्छा योग्य बन जाओ। लेकिन जब तुम किसी और लड़के के प्यार में पड़कर अपने बाप को धोखा देती हो ना, तो बाप खून के आंसू रोता है कि मेरी बेटी ने मुझे धोखा दिया। सबको धोखा देना मेरी माँ, मेरी बहनों, अपने जन्म देने वाले माता पिता को धोखा कभी मत देना। जो माँ बाप को धोखा देता है ना, फिर भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। एक लड़की की माँ मेरे पास रोती रोती आई, महाराज मेरी बेटी ने धोखा दे दिया। क्या किया? मैं गांव की रहने वाली थी, मैंने एक बेटी थी मेरी, कोई बेटा नहीं, एक लौती बेटी। मुझे लगा बेटी को पढ़ाकर कलेक्टर बनाऊंगी। शहर आई, शहर में माता बर्तन धुलने जाती और बाप रिक्शा चलाता। दोनों माँ बाप पैसा कमाते, इसलिए कि बेटी को कलेक्टर बनाना था। ऊंचा सपना था। बेटी पढ़ने गई कॉलेज में, एक लड़के से मोहब्बत हो गई। माँ को कुछ शक तो हुआ कि गड़बड़ है। पूछा, बेटी तुझे कोई लड़का मैसेज करता है क्या? ना माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूं, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। हाँ बेटी, मैं यही चाहती हूँ। माँ बेचारी बर्तन धुलती, बाप बेचारा रिक्शा चलाता। कलेक्टर बनाऊंगा बेटी को सपना था, लेकिन हुआ वही जो नहीं होना चाहिए। वो लड़की उस लड़के के प्यार में पड़ी और उस लड़के के संग भाग गई। जब भागी ना, तो मुझे याद है, मैं कहानी ऐसे नहीं बता रहा हूं, वो माँ मेरे सामने आई और रोने लगी, और ऐसा रोई, उसका रोना आज तक मेरी आंखों के सामने है। बेचारी वो रो क्या रही थी? उसका खून गिर रहा था आंखों से। महाराज अब मैं कहां जाऊं? गांव जाती हूं तो लोग ताने मारेंगे, बड़ा शहर गई थी, बेटी पढ़ाऊंगी, भाग गई तेरी बेटी, लोग जीने ना देंगे। क्या करें? बोले अब हम दोनों ने मन बनाया है कि हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। सोचिए, वो माँ बाप आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। फिर मैंने उनको समझाया कि मरने से क्या पाओगे। समझाया तो आत्महत्या तो नहीं की, लेकिन जीवन भर का दुख तो रहा ना। तो क्या बेटी ने अपने बाप को और अपनी माँ को धोखा नहीं दिया? तुम धोखा दोगी तो कौन तुम्हें पढ़ाएगा? इसलिए मेरी बहनों, कभी अपने माँ को तो धोखा ना दो, अपने बाप को। तुम्हारा बाप बहुत विश्वास करता है, मेरी बेटी सही है, मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती, ये बाप का विश्वास है तुम पर। जानती हो विश्वास क्या होता है? बहुत बड़ी चीज होता है बेटा विश्वास। विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती धरती पर। एक बाप अपनी संतान तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए कमाता है, लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप का जब सम्मान नहीं करते ना, तो बड़ा बुरा लगता है। मेरे से ज्यादा आप लोग नहीं समझोगे इन बातों को। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रोती हुई आती हैं, बेटे ने घर से निकाला। सोचिए, जिस माँ ने बेटे को घर बनवा कर दिया, जिस माँ ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, आज उसी बेटे ने अपनी माँ को उसी घर से निकाल दिया जिस घर को माँ ने ही बनवाया था, जिस घर में तराई माँ ने ही करी थी, जिस घर की ईंटों का पैसा माँ ने ही जोड़ा था। आज उसी घर से माँ को बेटा निकाल देता है। कितना रोती है ना वो माँ। तुम क्या जानो बेटा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कि माँ बाप का दर्द क्या होता है। माँ कोई तुम्हारी दुश्मन थोड़ी है, तुम्हारा बाप दुश्मन थोड़ी है।
तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य ही तो बनाना चाहता है। मेरी बेटी आईपीएस बने, आईएएस बने, मेरी बेटी बड़ा पद पाए, बड़ा पैसा कमाए, बड़ा इज्जत पाए, सम्मान, बाप का सिर गर्व से ऊंचा होता, मेरी बेटी कलेक्टर है, मेरी बेटी